चलिए आज हम पढ़ते हैं द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम का नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हमने पढ़ा था पिछली बार कि we can see countless glittering tiny objects in the sky at night. Most of these appear twinkling, they are stars, and the other glittering objects which do not seem to be twinkling may be planet. During the day, we see the sun, which is also a star. इसे हमने पहले पढ़ा था। हाँ, और इसका मैंने एक्सप्लेन करके भी बताया था। क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे स्पेलिंग को नहीं समझ पाते हैं, स्पेलिंग को याद नहीं कर पाते हैं, तो इसी कारण क्या होता है, उन्हें पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझ में नहीं आता है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जो जो सीखने का क्रम होता है वो टूट जाता है। बच्चे किसी भी चीज को जब हम सीखते हैं तो हम अपनी डिक्शनरी कहिए तो हमारी मेमोरी में हम जाते हैं कि और हम किसी चीज से एक दूसरे को रिलेशन स्थापित करते हैं। जैसे कि हम आम बोले तो हम आम बोलते ही हमें याद आता है वो पेड़ में पके हुए आम या कच्चे हैं, लेकिन हमें एकाएक मेमोरी में आता है कि आम को हमने देखा। कोई ऐसी चीज होती है जिसे हम बच्चे या फिर हम नहीं जानते हैं तो हम उसके बारे में अनभिज्ञ हो जाते हैं। जैसे कि दूसरी लैंग्वेज होती है, तो दूसरी लैंग्वेज में अगर किसी चीज में अगर कोई आम को कोई और नाम से जानते हैं तो हम अगर वो इस नाम को बोलेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वो किसे बोल रहे हैं। तो हमें बार बार उसको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि अरे इसका मतलब ये होता है, यानी कि इसका मीनिंग ये होता है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे बार बार पढ़ें, बार बार मीनिंग सुने, सुन सुन के समझें। ठीक है, जब सुन सुन के समझ जाएंगे तो वो बच्चे समझना सीख जाएंगे और बच्चों को जब पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर वो बच्चे सीखने के क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं ऑल द ऑब्जेक्ट्स। क्या बोल रहा है, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि जो हमारे नाइट में, जो हम रात में आकाश में बहुत सारे टिमटिमाते क्या देखते हैं, तारे देखते हैं। उसमें से कुछ तो टिमटिमाते हैं और कुछ कंटिन्यू जलते जाते हैं। तो जो कंटिन्यू जलता है वो क्या होता है, वो प्लैनेट होता है। और जो टिमटिमाते हैं वो क्या होता है, वह होता है स्टार। वो क्या होता है, स्टार। यानी कि जो जो हमारे नाइट में जो तारे, आप छत पे जाइए और आप जब बादल साफ हो, बादल नहीं हो, तो आकाश को देखिए और उसमें आपको बहुत सारे स्टार या फिर प्लैनेट दिख जाएंगे। जो उनमें से आप देखिए कि जो टिमटिमाने वाले तारे हैं वो क्या होता है, उनकी खुद की लाइट, यानी कि खुद वो स्टार होते हैं। और जो कंटिन्यू जल रहा है वो क्या होता है, प्लैनेट होता है। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं ऑल द ऑब्जेक्ट्स। जो वो स्टार दिख रहा है यहाँ, उसी के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। ऑल द ऑब्जेक्ट मतलब ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जो स्टार है ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। स्काई में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स विच अपीयर सिमिलर टू अस। क्या बोल रहा है कि वो जो बीच जो अपीयर करता है, आता है, प्रकट होता है, सिमिलर टू अस, हमारे सामने एक ही समय में आता है। जैसे कि हम छत पे जाते हैं तो हम ऊपर आसमान में झांकते हैं तो हमारे पास बहुत सारे तारे दिख जाते हैं। ठीक है, तो वो सभी एक ही साथ हमें दिखाई पड़ते हैं। आर द हेवनली बॉडीज, वो क्या वो है, हेवनली बॉडी है। हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग। हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। तो जो अब हम स्वर्ग तो देखे नहीं है, हम इमेजिन करते हैं कि जो स्वर्ग है वो पृथ्वी से ऊपर होगा, तो इसलिए इस उन सभी का नाम क्या दिया गया, हेवनली बॉडी, मतलब स्वर्गीय पिंड, स्वर्गीय वस्तु बॉडी, या फिर उसे स्वर्गीय पिंड, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड, ये तीनों नाम से उन्हें जानते हैं। द सन, जिस सन को हम देखते हैं रोज जब आता है तो हमें सवेरा करके जाता है। ठीक है, द स्टार, रात में हम स्टार्स देखते हैं। द मून, जिसे हम चंदा मामा कहते हैं। द प्लैनेट, प्लैनेट जो हो, प्लैनेट जिसपे हम रह रहे हैं, हमारा जो अर्थ है वो स्वयं में एक प्लैनेट है। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और सिर्फ यही नहीं है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे स्टार हैं, बहुत सारे
बहुत सारे प्लेनेट है, बहुत सारे मून है, और इसके हमारा जो पृथ्वी है उसका सिर्फ एक मून है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेनेट हैं, उनके बहुत सारे मून हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके अलावा भी जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स आर ऑल हेवनली आर सेलेस्टियल बॉडी। बोल रहा है कि जो ये हमारे स्टार है, जो सन है, मून है, प्लैनेट्स है, और अदर ऑब्जेक्ट, और बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, हेवनली, या फिर उसे सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। यू वुड सरप्राइज, तुम सरप्राइज हो गए ना। अब बोल रहा है कि क्या तुम सरप्राइज हो गए ना। यू वुड सरप्राइज टू नो, तुम यह जानकर सरप्राइज हो गए दैट इवन आवर अर्थ, जो हमारा अर्थ है जिसमें हम रह रहे हैं, वह भी एक क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। ये भी क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी या फिर हेवनली बॉडी है। मतलब कि यानी कि हमारा पृथ्वी जो भी है एक आकाशीय पिंड है, स्वर्गीय पिंड है, या फिर या खगोलीय पिंड है। मतलब हम भी एक इस यूनिवर्स में अगर आप दूसरे प्लेनेट पे जाकर देखोगे तो हमारा पृथ्वी भी उन्हीं स्टार के जैसा हमारा पृथ्वी भी जगमगा रहा होगा, और वो भी कंटिन्यू जगमगा रहा होगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई लाइट है नहीं, हम तो सन की लाइट से रोशन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप पढ़ने के क्रम में जानने के उत्सुक होइए, जानना सीखिए क्या होता है, क्या होता है, यह जानने के लिए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जानने की कोशिश रखिए। अगर हम कभी मोबाइल यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा गेम मत खेलिए। कितना देर, 15 मिनट से ज्यादा हम गेम नहीं खेल सकते, और हम उसका सदुपयोग करें। ज्यादा गेम खेलने से सबसे पहले तो हमारा जो दिमाग होता है वह अस्थिर हो जाता है, वह कुछ सोचने के प्रति आगे बढ़ता ही नहीं है। हमारा दिमाग बस उसी पे कंसंट्रेट हो जाता है। तो हमारे ब्रेन को डेवलप करना है, और जहां तक आज तक साइंटिस्ट ने लोग ने जहां तक जो इवोल्यूशन, जो विकास किया है, हमें उससे आगे बढ़ना है। हमें खुद एक थिंकिंग क्रिएचर बनना है। मतलब हम एक सोचने वाले प्राणी हैं, तो हमें हर चीज को सोच कर विचार कर काम करना है।